एक्चुअली मुझे आप दोनों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। फुटेज मत खा, सीधे पॉइंट पर आ। ए, बता रहा हूँ ना, तू बीच बीच में क्यों? अर्जुन, हाँ? या तो तुम अपना दिल खोलकर बोलो या फिर मुझे ये गिफ्ट्स खोलने दो। हाँ, ओके, बताता हूँ। हाँ। एक्चुअली मैं बहुत टेंशन में हूँ। आप कब टपके? जब तुमने कहा बहुत जरूरी बात करनी है। उसको भी लेकर आओ, पड़ोस वाली आंटी को भी लेकर आओ। अरे बताओ ना। ओके ओके, तुम बोलो। एक्चुअली बात ये है कि बोलो। मैं चलता हूँ। मुझे पता है, ये जानता है। बोलो कौन है वो लोफर? हाँ, कौन कौन है डैड? किसकी बात कर रहे हैं आप? अंजलि ने अपने डैड को फोन किया था। उसने कहा उसे यहाँ किसी से प्यार है और उससे शादी करना चाहती है। अगर ऐसा अनर्थ हुआ तो मैं अपने दोस्त को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। बता कौन है वो लोफर, उसका नाम बता। मुझे उसका नाम कैसे पता होगा डैड? ये क्या बोल रहा है? इसने कहा था ये उसका ध्यान रखेगा, ऐसे ध्यान रख रहा है? हाँ तो डैड, मैं उसका ध्यान रखता हूँ ना। रोज सुबह उसे पिकअप करता हूँ, शाम को उसे ड्रॉप करता हूँ, लंच के लिए उसे बाहर ले जाता हूँ, उसे जो खाना होता है वो ऑर्डर कर देता हूँ। डैड, अगर इससे ज्यादा उसका ध्यान रखूंगा ना तो उसी के हॉस्पिटल में मैं पेशेंट बन जाऊंगा। हाँ, हॉस्पिटल वो वहीं मिलता होगा। हाँ। नहीं, हॉस्पिटल में कोई चांस नहीं है, वहाँ वो मेरे साथ होती है। हाँ, एक दो बार एलेक्स से बात करते हुए देखा है। एलेक्स? इम्पॉसिबल। एक बार उसका पता चल जाए कि कौन है तो उसकी टांगे तोड़कर उसके हाथ में दे दूंगा। डैड, नहीं, उस गरीब की टांगे तोड़ के आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए उसे, बेचारा। टांगे तो उसके तोड़ने वाले, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? हाँ, ए, बड़ों के बीच में मत बोल, चुप रह। क्यों ना बोलूं? मुझे तो तभी शक हो गया था जब तुमने कहा था कि तुम उसे पिकअप करते हो, ड्रॉप करते हो। नहीं धनु, इसने तुम्हारी कसम खा के कहा था कि इसे अंजलि में कोई इंटरेस्ट नहीं है। What? डैडी, आपको बस यही जानना है ना कि वो लड़का कौन है? हाँ, ओके, तो अंजलि आज रात हमें डिनर पर मिलने वाली है, हम उसी से पूछ लेंगे। ओके? ठीक है, चलिए। मैंने कहा था मैं अपने पेरेंट्स को पहले बताऊंगा। तुमने क्यों बता दिया? मैंने बताया? मुझे तो बताना ही पड़ा क्योंकि तुमने नहीं बताया। क्या चल रहा है? हम भी वही सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है। अरे चुप कर यार। क्या फोन हेलो शेखर। हाँ शेखर, क्या चल रहा है? शेखर का फोन चल रहा है। अब मैं देख कर आता हूँ क्या बात है। हाँ, अंकल, मैं जाकर खाना लेकर आती हूँ। ओके बेटा, जाकर पूछो कौन है वो। जाओ। बेटी धनु, खाना कहीं भागकर नहीं जा रहा है, प्लीज। गुस्से से मेरा सर फटा जा रहा है, अंदर ज्वालामुखी की तरह आग भड़की हुई है। अंजलि, अब तो गए काम से, पक्का बता देगी। मनहूस। क्या बात? कौन है वो? ओ वो एक्चुअली मैंने अपने डैड से कहा था कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। तुम दोनों उसके बारे में ही जानना चाहते हो? हाँ। सॉरी, नहीं बता सकती। अरे कुछ करो सीता, वरना मेरा सर फट जाएगा। क्या है? अंजलि। हाँ। 1 सेकेंड। ओके। अंजलि, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछिए ना अंकल। तुझे मैं एक फ्री की सलाह देता हूँ, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं होगा, जाके उनकी बातें सुनते हैं। बात यह है, तुम पूछो ना प्लीज। अंजलि, वो लड़का कौन है? आंटी, मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ बस। आंटी, मैंने अर्जुन को सब बताया है, तो आप इसी से ही पूछ लीजिए। क्या? अर्जुन को? जी। आंटी, I'll go. I'll see you tomorrow. Bye. अब तो बता दो इन सबको। राखी याद है ना? बाय। अरे अर्जुन, अंजलि कहाँ है? अभी घर गई डैड। क्या घर चली गई? हाँ? पक्का वो उसी लड़के से मिलने गई है। उसका पीछा करो, पता लगाओ कि वो लोफर है कौन। जल्दी जाओ। ओके। वो उसी से मिलने गई होगी पक्का। उसे लगता है वो बच जाएगा। हाँ?
अर्जुन और अंजलि की जल्दी से शादी करवा दें? आपको सब पता चल गया? ओह, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तो क्या आपको कुछ भी नहीं पता था? अब भी पता चला? तुम कब से जानती हो? वो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मतलब मेरी इज्जत नहीं करता वो? नहीं, बात वो नहीं है जी। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? शायद आपसे डरता है इसलिए नहीं बताया। आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? अरे मैं खुश हूँ। हाँ? अर्जुन मुझसे डरता है, कितनी अच्छी फीलिंग है। बहुत अच्छा लग रहा है। आने दो, मैं उसे बताता हूँ उसका बाप कौन है। आने दो, अब उसे समझ में आएगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा। तुम्हारी बेटी और उसका बच्चा खतरे से बाहर है। हॉस्पिटल ले जाकर सी सेक्शन में उसकी डिलीवरी करवा दो। शुक्रिया डॉक्टर। चलो। पुरानी बातों को भूल जाओ वेंकटराव। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अब नाना बनने वाले हो। सीता चलो। चलिए। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी खुशी मिली है। तुम और तुम्हारे ड्रोन की वजह से 2 लोगों की जान बच गई। ग्रेट, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। डैड, आप कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं? मूड थोड़ा लाइट करना पड़ेगा। चलिए तैयार हो जाइए। कहाँ जाने के लिए? आपने और माँ ने जो साथ में सबसे पहली फिल्म देखी थी ना, सागर संगम, वो शांति थिएटर में एक बार फिर से रिलीज हो रही है। क्या? ये लीजिए टिकट्स। सागर संगम? हेलो। शेखर, सब रेडी है ना? मॉम डैड बस पहुंचने ही वाले हैं। अरे सब रेडी है भाई। इस छोटा पैक बड़ा धमाका कैमरा ऐसा सब रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। मैं हूँ ना, तू चिंता नहीं कर। और सुन, फिल्म खत्म होने के बाद सीधा मेरे घर आ जाना। ओके? ठीक है। ओके बाय बाय। यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? यही कि हमारी 30th एनिवर्सरी कैसी होगी। वो सेलिब्रेट करने के लिए पहले हमारी शादी जरूरी है, और उसके लिए तुम्हें अपने डैडी को हमारे बारे में बताना होगा। इस बार पक्का बता दूंगा। कल ही बात करूंगा। सरप्राइज एनिवर्सरी पार्टी के बाद मेरे मॉम डैड के लिए एक और सरप्राइज होगा। आहा, कमला हसन। अच्छा। कहाँ है सब? घर में कोई नहीं है क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा? कहीं सब सो तो नहीं गए? अर्जुन, राधिका, धनु। कम कम, हम सब कब से आपका वेट कर रहे हैं। हैप्पी एनिवर्सरी माँ। ओ डैड, हैप्पी एनिवर्सरी। ए, शेखर कहाँ है? अबे उसे छोड़, तो पहले यहाँ भरा। आजा। रेडी? वाह 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 वाह, बहुत हो गया रोमांस। आपको मंदिर जाना है, चलिए। हाँ कितनी देर और? आ रहे हैं ना? तुम चलो, हम आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आ जाइए। अर्जुन, हाँ माँ। तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? तुम सब हमारे साथ मंदिर नहीं आ रहे हो क्या? तुम अभी तक चड्डी में ही हो? तुम्हारी बहनें भी नहीं दिखाई दे रही?
आखिर तुम लोगों का प्लान क्या है? हाँ, जब आप दोनों घर वापस आओगे ना, तब समझोगे हम सब आपके साथ क्यों नहीं आए। क्यों? फिर से कोई सरप्राइज है क्या? सिर्फ एक नहीं माँ, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। और डैड के लिए तो एक स्पेशल सरप्राइज है। मेरे लिए? वो क्या है? एक्चुअली आज रात मुझे आपसे कुछ कहना है। रात को क्यों? अभी बताओ ना, मैं खाली हूँ। अभी नहीं, आप वापस आ जाइए, फिर बात करते हैं। देर से जाने से भगवान नाराज थोड़ी ना होंगे। तुम बोलो माँ प्लीज डैड को समझाइए ना। अरे बोलो। मुरली, चलो। अरे अब जाइए भी। माँ, एक फोटो। डैड, थोड़ा कम स्माइल कीजिए। ए, बाइक इधर नहीं, उधर लगाने का। इधर जगह नहीं है, उधर जा लगा। ए, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे फोन आया था कि यहाँ पर अंकल आंटी हैं। यहाँ पर? लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सीता लक्ष्मी और मुरली कृष्णा के रिश्तेदार कौन है? मैं हूँ, सर। आओ मेरे साथ। तुम सीता लक्ष्मी को कैसे जानते हो? माँ सर। क्या? मेरी माँ है सर। क्या उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थी? नहीं, कोई हेल्थ इशू नहीं है। और मुरली कृष्णा को? सर दे आर बोथ हेल्दी पीपल, दोनों को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है। एनी अदर मेडिकल हिस्ट्री? सर मैंने बताया ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सर एक मिनट, मुझे बताइए बात क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता? आई एम सॉरी, तुम्हारे पेरेंट्स की कार का एक्सीडेंट हो गया। कार नदी में जा गिरी और वो बाहर नहीं निकल सके। आई एम सॉरी। हमें ऑर्गन कलेक्ट करने के लिए डोनर पेपर पर आपके सिग्नेचर चाहिए, बस फॉर्मेलिटी के लिए। कहाँ है वो? बेटा अर्जुन, घर में कोई नहीं है क्या? क्या फिर से कोई सरप्राइज है?